हाय, मैं वैभव चंद्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जीएस विद वैभव चंद्रा पर। जो हमने इंग्लिश का क्लास शुरू किया है, आज उसी इंग्लिश क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इंग्लिश के 2 क्लासेज हो चुके हैं। उस पर कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, बहुत लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो आज तीसरे में हम लोग इंग्लिश का तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं। और हमने उसमें कल शुरू कर दिया था एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज तीसरा हम लोग शुरू करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा जो हमने सेंटेंस का भाग स्टार्ट किया था, आज तीसरा कौन है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिससे हमें आज्ञा का एहसास होता है, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। यानी इसमें अगर कहें तो 4 इसके मुख्य लक्षण होते हैं। एक तो इसमें एडवाइस की बात की गई होगी, अगर आप किसी से एडवाइस मांगते हैं तो भी इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें किसी को आपने आर्डर दिया, आर्डर, या फिर किसी को आपने कमांड किया, कमांड, या फिर अगर आपने रिक्वेस्ट की है, तो रिक्वेस्ट मतलब विनती, इसे कहते हैं रिक्वेस्ट। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपने किसी को सलाह दी गई होगी या सलाह ली गई होगी, या आर्डर, किसी को आदेश या आज्ञा दिया गया होगा, किसी को आदेश दिया या लिया गया होगा, या रिक्वेस्ट, आपने किसी से प्रार्थना की गई होगी, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंपरेटिव यानी आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल कि कैसा होगा। जैसे हमने कहा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपने ये किसी को कहा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? उससे 1 गिलास पानी मांग रहे हैं, मतलब 1 गिलास पानी लाओ। एक प्रकार से ये क्या है? आर्डर है। आपने किसी को कहा कि भाई 1 गिलास पानी लाओ, तो इसका मतलब क्या है? आपने आर्डर दिया है। और ये सेंटेंस कैसा होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस की एक खास बात यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए मैंने लिखा है ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें क्या कहीं पर सब्जेक्ट है? कहीं पर सब्जेक्ट नहीं है। अब जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं कि प्लीज हेल्प मी। अगर आपने ऐसे किसी को कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप किसी से कर रहे हैं कि कृपया मेरी मदद कीजिए। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो भी एक कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। आपने आर्डर दिया, आपने किसी से रिक्वेस्ट किया, इंपरेटिव सेंटेंस। या एडवाइस, कि एडवाइस में यू शुड ड्रिंक हॉट वाटर, यानी आपको गर्म पानी पीना चाहिए। अगर आपने किसी से कहा कि भाई आपको यू शुड ड्रिंक हॉट वाटर, यानी आपको गर्म पानी पीना चाहिए, डॉक्टर अगर कहता है, तो इसका मतलब है कि आपको सलाह दिया जा रहा है और आपको क्या किया जा रहा है? इसमें एडवाइस। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। कमांड का मतलब होता है कि जैसे आर्मी उर्मी के लोग होते हैं, या टीचर ने कहा कि गो आउट फ्रॉम हियर। देखो सब्जेक्ट इसमें नहीं है, गो आउट फ्रॉम हियर, यानी किसी ने आपको कहा कि गो आउट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से भाग जाओ। इसका मतलब कि ये आपको ये क्या किया जा रहा है? कमांड, आदेश दिया जा रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में एडवाइस की बात हो, आर्डर की बात हो, कमांड की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको समझा दिया है इंपरेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद चौथा आता है, इसको मिटा करके फिर आगे समझते हैं। चलिए अब चौथे सेंटेंस पे आते हैं हम, टाइप्स पर। चौथा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। नहीं चल रहा है, चलिए हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इसमें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हिंदी में इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य।
विस्मयादिबोधक वाक्य, इसको हिंदी में बोलते हैं। विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं भाई? जैसे कि अगर आप लोग ने, आप कहीं पर जा रहे हैं, अचानक से आपको खबर आया, फ़ोन आया कि भाई आपके दादाजी टपक गए हैं, एक्सपायर कर गए, मतलब मर गए हैं। आपको सुनने के बाद मतलब अजीब से आपके अंदर से ऐसे एक भाव उत्पन्न होंगे, अचानक से दुख वाले भाव उत्पन्न होंगे। आपके मुंह से हो सकता है ओह, एलास, दुख के भाव उत्पन्न होकर कहेंगे। अगर जैसे मान लीजिए आप अंग्रेज रहते हैं तो हमारे यहाँ भारत में जैसे कहते हैं कि ओह, अगर आप ब्रिटेन में रहते हैं तो वहाँ पर मुंह से आपका निकलता है एलास, दुख के कारण वहाँ पर मुंह से क्या निकलता है? एलास। यानी कि जब एकदम हार्ड फीलिंग, हार्ड इमोशंस उत्पन्न होते हैं, जब किसी ऐसे सेंटेंस को आपने सुना और दिल से आपके तकलीफ की भाव उत्पन्न होती है, हर्ट से आपके तकलीफ की भाव उत्पन्न होती है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है? हम लोग ऐसे सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटिव। इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं? इसमें जैसे जॉय यानी खुशी की बात प्रकट हो, ऐसे सेंटेंस से, या सैड यानी दुख के भाव प्रकट हो, ठीक है, जिसमें खुशी, दुख, इन सब चीज़ों के भाव प्रकट हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इसमें कौन कौन से बात और इसमें कौन सा मार्क यूज किया जाता है? एक्सक्लेमेटिव मार्क का चिन्ह होता है, एक खड़ी पाई ऐसे होता है और नीचे बिंदु होता है, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कौन कौन से वर्ड इसमें खास तौर पे यूज किए जाते हैं? जैसे एक तो यूज किया जाता है सैड के लिए, इसमें ऐसे बहुत से, जब हम लोग पढ़ेंगे कायदे से एकदम डिटेल में ना तो वहाँ पर समझाएंगे। जैसे दुख के लिए यूज करते हैं एलास, क्या यूज करेंगे? एलास। और यूज क्या करेंगे? ओह, क्या यूज करेंगे? एलास, ओह, दुख के लिए। और जैसे खुशी के लिए क्या यूज करेंगे? हुर्रा, क्या यूज करते हैं? हुर्रा। और खुशी के लिए क्या यूज करते हैं? हेलो, ये सब खुशी के लिए यूज करते हैं। अब किसी को शाबाशी देना है, शाबाशी देना है, इसका मतलब खुशी की बात है वो भी, तो उसे कहते हैं ब्रावो। क्या यूज करते हैं? ब्रावो। जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है ना, ब्रावो, इसीलिए क्या कहते हैं? ब्रावो। तो खुशी के लिए यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रावो। तो ऐसे सेंटेंस, अब ऐसे सेंटेंस का एग्जाम्पल जैसे हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल में क्या होता है? ओह, शी इज डिड, शी इज डिड, शी हैज डिड हो जाएगा। ओह, शी हैज डिड, कि मतलब तकलीफ की बात है भाई, गम की बात है कि वह मर गई। क्या हो गई भाई? मर गई। ओह, वह मर गई। खुशी की बात हो तो कैसे बोलेंगे? मैच अगर आप कहीं पे खेल गए और जीत गए, आप जीत गए तो क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश वाले बोलेंगे हुर्रा। क्या बोलेंगे? हुर्रा। वी ऑन द मैच, खुशी के मारे। जैसे हम लोग मैच जीतते हैं तो चिल्लाते हैं यहाँ पर ना, हा हा करके, तो इस तरीके से इंग्लिश में रहेंगे तो क्या बोलेंगे शुरू में? हुर्रा वी ऑन द मैच। क्या आपसे बोलेंगे? हुर्रा वी ऑन द मैच। और हार गए तो तकलीफ, अगर हार गया मैच तो आप कैसे कहेंगे? कि एलास। क्या बोलेंगे? एलास, एलास वी बीट द मैच। गम की बात है कि भाई एलास, हम लोग मैच हार गए, तब ऐसे बोलते हैं। अब किसी को शाबाशी देना हो कि अपने बच्चे, मतलब आपको अपने बेटे पे गर्व है, तो कहते हैं ब्रावो, ब्रावो आई हैव प्राउड ऑफ यू माई सन, आई हैव प्राउड ऑफ यू माई सन, ऐसे बोलते हैं कि मुझे आप पर गर्व है। ऐसे अब ये अचानक से भाव उत्पन्न हो रहा है मन में, जब भी आप बोलेंगे ऐसे सेंटेंस को कहेंगे शाबाश, हिंदी में बोलते हैं ना शाबाश, उसी की इंग्लिश में शाबाश को क्या बोलते हैं? ब्रावो। क्या बोलते हैं? ब्रावो। दुख के लिए जैसे हम कहते हैं ओह, आह, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एलास। फिर खुशी के लिए और क्या यूज करेंगे? हुर्रा, जब उछलते कूदते हैं। दुख के लिए ओह। तो ये है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अब इसको मिटा लेते हैं, तो फिर लास्ट आज ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ये 5 सेंटेंस जो है ये खत्म हो जाएगा। अब लास्ट टाइप से सेंटेंस का, जिसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में कहते हैं इच्छा वाचक वाक्य, इच्छा सूचक या इच्छा वाचक वाक्य बोलते हैं। ये 5वें नंबर का है और ये आखिरी है। इच्छावाचक वाक्य हम ऐसे वाक्य को कहते हैं
जिनसे हम किसी के लिए दुआएं करते हैं। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं, अगर हमने किसी के लिए क्या किया, प्रेयर किया, प्रार्थना, प्रेयर करते ना, प्रार्थना की हे भगवान उनकी रक्षा करना, तो ये प्रेयर में आता है, प्रेयर हो गया। या फिर इसमें क्या करते हैं, हम किसी को विश करते हैं, जैसे कहते हैं कि माय डियर हैप्पी बर्थडे यू, ऐसे बोलते हैं तो वो विश कहलाता है, कि मतलब आप किसी को क्या कर रहे हैं, विश। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी के लिए प्रार्थना करें, वो वाला प्रार्थना प्लीज वाला नहीं, वो तो रिक्वेस्ट होता है। प्रेयर का मतलब जब ईश्वर से आप प्रार्थना करते हैं उससे कहते हैं प्रेयर। विश का मतलब इच्छा, जैसे आप किसी को कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि आप हज़ारों साल तक जिए, खासतौर से बर्थडे पर लोग विश करते हैं कि आई विश यू हैप्पी बर्थडे, आई विश यू लिव अ लॉन्ग टाइम, कि आप लंबे समय तक जीवित रहे। तो ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, विश या फिर प्रेयर करते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई विश यू हैप्पी बर्थडे, आई विश यू हैप्पी बर्थडे। आपने किसी को ऐसे कहा, इसका मतलब ये सेंटेंस किस टाइप का है, ये सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव टाइप का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरी कामना है कि आपका जन्मदिन मुबारक, मतलब मैं आपको जन्मदिन का मुबारकबाद देता हूँ। एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, उसको विश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, हैप्पी बर्थडे वाला है। या बहुत लोग गाँव में कहते हैं कि कोई किसी का पास आता है गाँव में, खासतौर से जब बहुएं अपने सास का पैर छूने जाती है तो कहते हैं खूब पूतो फलो। पूतो फलो ये बनारस में चलता है शब्द, पूतो फलो मतलब कि तुम्हें पुत्र पैदा हो, ये होता है ना बाल बच्चे को याद से, तो उसी को इंग्लिश में कैसे करना पड़ता है। या फिर आता है तो कोई कहता है कि जीते रहो, तो उसको कहते हैं कि लिव लॉन्ग, कि लंबे समय तक आप जीवित रहे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मे आई विश यू लिव लॉन्ग, मैं कामना करता हूं कि आप क्या करें, लंबे वर्ष तक जीवित रहें। आप एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। या अगर आपने ऐसे कहा कि गॉड सेव हिम, ईश्वर उसे सुरक्षित रखे, तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है। इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप, कि गॉड सेव हिम, ईश्वर उसकी रक्षा करे। और इसी प्रकार से जो सेंटेंस जिसमें प्रार्थना किया जाए, विश किया जाए, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि विश हो गया, प्रेयर हो गया, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये 5 जो मैंने सेंटेंस पढ़ाए हैं, और ये 5 सेंटेंस अब मैंने ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ से मान के चलिए कि इंग्लिश का जो शुरुआत हो जाएगा। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट पढ़ेंगे। 8 पार्ट खत्म होने के बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे फिर ट्रांसलेशन पर। ट्रांसलेशन मतलब मान के चलिए तब वो फिर भी लगेगा 5-6 क्लासेज लगेंगे जिसमें ट्रांसलेशन। फिर ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद तो फिर इंग्लिश क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और आपको लगेगा कि यार इसी इंग्लिश से हम लोग डरते हैं, तो इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। तो फिर जैसा होगा अपना आप कमेंट कीजिएगा कि समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो बातें ना समझ आए उसके लिए कमेंट कर दिया कि सर मुझे अभी ये बात नहीं समझ। लेकिन आप लोग तो बड़े लापरवाह लग रहे हो कि कोई कमेंट जवाब नहीं देता है। लगता है सभी को समझ में आ रहा है बड़े अच्छे से। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि लोगों को बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है, इसलिए चुपचाप समझ वीडियो देखकर अपना लाइक, ये है कि कम से कम लाइक कोई करके समर्थन कर देते हो। तो सभी को इसके लिए धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड नाइट।